जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। जब माता सती अग्नि को समर्पित हुई तो वहाँ पर हाहाकार मच गया और सभी देवता यज्ञ मंडप से निकलकर अपने स्थान को चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों ने कहा कि माता सती के साथ ये गलत हुआ है। आइए अब आगे सुनते हैं। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और मां काली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया और आपके विषय में दुर्वचन कहे। आपका भागना देखकर सती देवी कुपित हो गई और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने अपने शरीर को योग निद्रा द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर सभी लोग दक्ष पर कुपित हो गए और सभी यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने सारी घटना जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। देव ऋषि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार और दूसरी घटनाओं को पूछा। शंभु